गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं नीता भोजवानी ज्ञान भारत की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछले 3 दिन से हम रागिनी जी के साथ जुड़े हुए हैं और उनके विजडम को हम ले रहे हैं। बहुत ही प्यारा उन्होंने स्पिरिचुअल मास्टरी के ऊपर बोला है। वाकई ये हमारे इंट्रोस्पेक्शन और अपनी आत्म प्रगति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को टटोलें और देखें कि कहाँ कहाँ पे हम चूक रहे हैं। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जो इमोशन के ऊपर वो बोलना चाह रही है, क्योंकि हम हैं क्या, हम आत्मा भाव शरीर हैं, पर हम इमोशन आते हैं और जाते हैं, पर अपने आप को ही इमोशन समझ के जब हम पकड़ लेते हैं तो हमारे सारे कर्मों का जाल फिर से बनते जाता है। इमोशंस कितने प्रकार के हैं और कितनी मेमोरीज हैं जो हमको रिलीज करनी है, वो सब के बारे में आगे के 2 दिन हमको बताएंगी। तो आज टाइप्स ऑफ मेमोरीज के बारे में हम जानेंगे। तो रागिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस नीता जी, थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली वार्म वेलकम। ये सेशन शुरू करने के पहले याद दिला दूं कि ज्ञान भारत यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस महीने बहुत सारे वीडियोस हम लोग अपलोड करने वाले हैं जो कई मास्टर्स लोगों के रहेंगे। तो ज्ञान भारत यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। पीएमसी हिंदी को तो आप सभी लोगों ने कर ही लिया है, जो नहीं करे हैं वो जरूर से करें पीएमसी हिंदी और ज्ञान भारत को। तो आज बहुत प्यारा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ मेमोरीज। मेमोरीज पे ही हम लोग शायद डिपेंडेंट होते हैं। हमारी पूरा पास्ट की मेमोरीज हमको पूरे समय परेशान करती है। तो आज उनके बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से विजडम लेंगे रागिनी जी से। तो यस रागिनी जी, ओवर टू यू। थैंक यू नीता जी एंड आप सबको स्वागत है। पत्री सर की एक बात मुझे याद आई फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। आध्यात्मिक मार्ग में जब हम निकल पड़ते हैं तो 10 लाख लोग साथ में निकलते हैं। मैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलते 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 फिर 1 लाख हो जाते हैं और 1 लाख होते ही फिर और चलते रहेंगे आध्यात्मिक मार्ग में। प्रश्नोत्तर बुक में आप पत्री सर का विजडम आप पढ़ सकते हो फ्रेंड्स। फिर आगे चलते 10,000 लोग मिल जाते हैं, क्योंकि हमको ब्रह्मों में रहने का आदत रहती है, डिपेंडेंट रहने का आदत रहते हैं। एक दूसरे कोई हमको चलाए, कोई हमको ले जाए, ये रहते हैं। खुद पे काम करने के लिए हम आलसी पर, फिजिकल लेजीनेस तो है ही, मगर स्पिरिचुअल लेजीनेस भी हमको आगे नहीं बढ़ देते हैं। इसके वजह से लास्ट में 1,000 लोग मिल जाते हैं। जब 1,000 लोग मिल जाते हैं, बच जाते हैं, तो 1,000 लोग भी सत्य के लिए खड़े होने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। वो वॉकिंग द पाथ ऑफ फायर होती है, मगर जो भी इस पाथ ऑफ फायर को करके आगे चले जाते हैं, वो सत्य को चलते हो सिर्फ 100 लोग, और उन 100 लोगों से 10 लोग उस महानिर्वाण तक पहुंचते हैं फ्रेंड्स। मतलब 10:10 लाख। सत्य की मार्ग इतना मुश्किल है, इसलिए हमको बार बार अपने आप को याद दिलाते रहना है एक दूसरे को, क्योंकि हमारा साथी नीचे गिर गए तो हम गिरे जैसा ही है। रागिनी जी, आप थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑफ करके देखिए ना, क्योंकि नेटवर्क कम रहता है। तो अभी ठीक हो गया आपका नेटवर्क? यस यस, ओके, अब ठीक हो गया। हाँ बोलिए बोलिए, प्लीज प्लीज। तो ये होती है फ्रेंड्स। तो हम सब यहाँ हमारी ज्ञान भारत में यही प्रयास है कि हम सब इंडिपेंडेंट मास्टर्स बने, ज्ञानी बने। अगर इस धरती पर ऐसा कहा जाता है 1% लोग भी एनलाइटन हो गए तो ये सारा धरती अपने आप एनलाइटन होती फ्रेंड्स। तो हम भारत में है ऑलरेडी। भारत एक दिव्य उस साधनों का महासंक्रम है ये। तो दिस इज अ सेंटर कोर। अगर हम भारत में पूरा ज्ञान भारत बन गए तो सारे धरती अपने आप एलिवेट हो जाएगी फ्रेंड्स, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन इतनी है।
तो हम अपने ज्ञान भारत पे करते 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 ही हम पूरा ध्यान जगत हम कर लेंगे। ध्यान जगत तो अपने आप होती है फ्रेंड्स। ओके, इस अपने प्रिय पितामह का दिव्य वाक्यों का हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए आज का बात हम शुरू करेंगे फ्रेंड्स। मेमोरीज, यादें याद आते हैं तो याद हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल नहीं, हर वक्त वही हमको चलाती रहते हैं। और ये ब्रेन जो है हमारे भीतर, वो इतना पावरफुल है, अपना ब्रेन इतना स्टोरेज करने की कैपेसिटी रखती है। बचपन से लेकर अभी तक जो भी बातें निकालो बस पूरा, तुम ऐसा करे हो, तुम कब करे हो, ये करो, पूरा हिस्ट्री निकलती है। एक बार ऐसे ही मेरे पिताजी कुछ बोले, मैं जब शायद इंटरमीडिएट में हूँ, मेरी मम्मी कुछ ऐसा बोले तो मैं पूरे बचपन से लेकर अपने आप कैलकुलेशन करके मैं उसको पूरा हिसाब हिसाब बना के रखी हूँ। देखो मैं जॉब करके मैं आपको दे दूंगी। तो वो लोग शॉक हो गए, आपको कैसा याद है? तो आते हैं याद, पूरा याद रहते हैं भीतर। मगर बात यह है कि वो ये पूरा कचरा है, गार्बेज है अपना भी, जो भी यादें हम लेके रख रहे हैं। एंड और एक बात फ्रेंड्स, ये ब्रेन जो है ये इतनी पावरफुल मिराकुलस, हमारी भीतर वो मिराकुलस ऑर्गन है जो कुछ भी कितना भी डालो उसको स्टोर करने की कैपेसिटी उसको रहती है फ्रेंड्स। और थोड़ा मिर्च मसाला डालकर जो हम इमोशन से भरते हैं तो और भी पकड़ के रखती है वो हमारे भीतर। तो हमेशा ये इनपुट्स जो भी हम दे रहे हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली भी हम लेते रहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसा स्ट्रेट आपको देख रही हूँ तो किसको देख रही हूँ वही दिखेगा मुझे। जैसे मैं नीता जी को देख रही हूँ तो सिर्फ नीता जी दिखेगी, मगर नीता जी के आसपास भी सब कुछ स्क्रीन है, मैं उसको नहीं देख पा रही हूँ, मगर वो सब हमारी ब्रेन में भीतर इनपुट जाएगी। इसी तरह हम कहीं भी बैठे हैं तो वहां पर अगर हम बुक पढ़ रहे हैं तो आसपास में जो भी चल रहे हैं वो सब भी अपना इनपुट्स लेती है ब्रेन। और हम सब अपने सारे इनपुट्स का नतीजा हम हो रहते हैं, जो हम हमारी बिहेवियर होती हैं। अभी हम अपने आप को देखेंगे, जैसे जैसे हम बिहेव कर रहे हैं तो हमारी भीतर ब्रेन के इनपुट है। कहीं ना कहीं इसी तरह कुछ वो उस तरह के कंट्री में जाकर हम रह गए जहाँ जिहाद जिहाद बोल रहे हैं, तो जाने अनजाने में हम भी जिहाद बोलना शुरू करेंगे एक 3 महीने से 6 महीने के बदले में। तो हमारी इनपुट्स इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे जीवन की इस प्रगति के लिए, स्थिति के लिए। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, आपकी एज 40 इयर्स है, 50 इयर्स है, तो इन 40 सालों में हमने कितना कितना सुन लिया, वो सब भीतर है। तो कुछ भीतर भरा हुआ है तो कुछ नया कहाँ से भरेंगे? वो तो और भी मसाले से भरा हुआ स्ट्रॉन्ग है तो चिपक के रहेगा, नहीं जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसको कैसे हमको निकाले हैं? कुछ नया बनना है तो इस पुराना को निकालना है। तो इन बातों को हम जानेंगे फ्रेंड्स, हाउ दिस मेमोरी इज गोइंग इनसाइड एंड हाउ इट इज, हाउ टू ब्रिंग इट आउट। उसको कैसे अच्छा ट्रिक से हम कैसे इसको बाहर निकाले, अपनी ही ब्रेन को हम कैसे ट्रिक करें, हम आज पूरा जानेंगे फ्रेंड्स, ताकि हम अपने जीवन को जैसा चाहे वैसा बना सके। ओके, ये इनर में डिस्टरबेंस होकर आउटर में हमारी डिस्टरबेंस हो रही है, तो हम इस आउटर से हम इसको सदर के फिर अपने इनर को सेट करेंगे। ओके, हम इस तरह से हमको हर तरह से हम वर्कआउट करेंगे और जानकर हम इसका पूरा हिसाब किताब कर लेंगे। तो इन मेमोरी के बारे में अच्छी तरह से आज हम जानेंगे। जो मेमोरी क्या है, हम अगर मैं कैब में जा रही हूँ, मैं कैब में गई, जहाँ डेस्टिनेशन है मैं डेस्टिनेशन में उतर के वो कैब को मैंने पे कर दिया और मैं चले गई। और डेली मैं कैब में जा रही हूँ, कोई कैब पकड़ रही हूँ, मैं वापस आ रही हूँ। मेरी मेमोरी में वो कैब वाला रहेगा क्या फ्रेंड्स? नहीं रहेगा। और मैं जा रही हूँ, कोई पर्सन आया मेरे सामने, अच्छा आप वहां जा रहे हो, आप मेरे साथ आओ ना बोलकर मुझे लिफ्ट देता है, मैं उसके साथ बैठती हूँ और अच्छी तरह से दोनों में बात होती है। या लुकिंग ब्यूटीफुल बोलते हैं, वाह योर वॉइस इज सो ब्यूटीफुल बोल के बोलते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, यू टीच मेडिटेशन। इस तरह का हम दोनों के बीच अच्छी अच्छी बातें हुई। या लुकिंग ब्यूटीफुल वो मुझे बोलते हैं, यू आर ऑल्सो लुकिंग वेरी हैंडसम, मैं उनको बोलती हूँ।
एक अच्छा इंटरेक्शन होती है और मैं मेरी जगह पे मैं उतर जाती हूँ। वो मेरी मेमोरी में वो रहता है कि नहीं बोलिए फ्रेंड्स, 100% रहेगा। फिर सेकेंड डे में गई हूँ, द सेम पर्सन, फिर मिली हूँ। इस तरह 3 दिन हम बाहर मिले हैं, दोस्त बन गए हैं, तो वो हमारी ऑरा में आ जाते हैं। इस तरह जिन जिन लोगों से हम बार बार बात कर रहे हैं, वो सब हमारी ऑरा में आना शुरू करते हैं, जमा होना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो उन्हीं लोगों से हम कनेक्ट होना है, उस तरह से डीपली कनेक्टेड होना है जो हमारे वर्क को, हमारी एनर्जी को, हमारी स्थिति को मैच करती है। अगर मैं जिसके साथ जा रही हूँ सही नहीं है, तो सही नहीं ऊर्जा मेरे भीतर रिफ्लेक्ट होते रहेगी। बहुत ही सावधानी से हमको रहना होगा। फिजिकल लेवल में जब रहते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मगर हम एनर्जी बीइंग्स बन गए तो बहुत ही कम हो गए, हमारी एनर्जी बढ़ रही है, तो एनर्जी का भी बीइंग हम बन के रहेंगे। जैसा हम शाकाहारी बन गए तो शाकाहारी, शुद्ध सात्विक बनकर फलाहारी बन गए तो फलाहारी का हमारी शरीर बन जाएगी। उसी तरह ऊर्जा की हमारी क्या क्वालिटी से जानकर हम सावधानी से अपने आप के साथ प्ले करना होगा। तो ये मेमोरीज किस तरह से हमारे भीतर इफेक्ट करती हैं और कैसे हम इसको बाहर निकालें। तो फर्स्ट में ये पॉइंट बताती फ्रेंड्स, फिर लास्ट में फिर समझा दूंगी। इसको कहते हैं अनक्लचिंग। ओके, अभी तो हमारे भीतर इतने इतने मेमोरीज हैं, इतने दोस्ती हो गए, इतनी बचपना है, बचपन से लेकर स्कूल में हमारी फ्रेंड्स, हमारी बुक्स, बचपन की कहानियां, फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स की सारी होकर अभी हम अपना 5th क्लास के बुक को लेकर पढ़ते हैं क्या फ्रेंड्स? नहीं पढ़ते, मगर जो पढ़ा हुआ हमारे भीतर है वो मेमोरीज, जो जो भी हम उस पल में भरपूर जिए हैं, वो सब हमारे भीतर मेमोरीज हैं। ओके, इसके बारे में जानने के लिए पहले हम ये मेमोरीज किस किस तरह से हमारे भीतर जाती है और हमारी असली मेमोरी बनकर जो चलाती है हम जानेंगे। तो पहले हम इसको ये कहते हैं, एक्चुअली मेमोरी को जैसा हमारा देसी खाना होता है तो हम क्या कहते हैं, हम घी रोटी खाते हैं बोलते हैं। तो थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल में बोले बोलते क्या, ब्रेड एंड बटर। तो ये ब्रेड एंड बटर कर्मा को हम एक अच्छा सा ब्रेड एंड बटर वेस्टर्न लुक दिए हैं कि ब्रेड एंड बटर, तो दिस इज ऑल अबाउट द कर्मा ओनली। कर्मा कर्मा बोले तो बहुत तक ये कर्मा कर्मा क्या है, तो हम थोड़ा ब्रेड एंड बटर वेस्टर्न लुक से आज हम उसको अदर नेम से बात कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट क्या होती है, हमारे जीवन में जो भी सुबह उठ के हमारे बाजू में कौन सो रहे हैं, हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे, किन किन लोगों से हम रहे हैं, सुबह उठ के ब्रश करते हैं, पानी पीते हैं, हमारी डेली रेगुलर हैबिट्स पूरा, जिन जिन लोगों से हम मिलते हैं। जैसा अगर मैं जॉब करती हूँ तो मैं ऑलमोस्ट 8 आवर्स में ऑफिस में अपनी कोलीग्स के साथ बिताती हूँ, उनका भी इन्फ्लुएंस रहती है, किसी के साथ चलती हूँ, किसी के साथ आती हूँ, और इस तरह का हम सज्जन संगति कर रहे हैं। डेली हम नीता जी 1.5 ईयर से अपना सेशंस चला रही हैं। तो क्या है यहाँ पर एक कंटिन्यूस आप सब से, आप सब उनका एक मेमोरी में हो, इसको क्या कहते हैं, जो हमारी डेली लिस्ट में आते हैं, टेबल मेमोरी। टेबल मेमोरी मतलब इट इज रीचेबल, बस अपने पास ही है। हम अपने टेबल के पास जो क्या रखते हैं, जो जो हमको इमीडिएटली चाहिए, हमारी वाटर, हमारी फ्रूट्स जो भी है, और हमारी ड्रेसिंग टेबल में जो भी हमको जरूरत है, तो ये जो भी पूरा हमारे साथ डेली चलते हैं, ये टेबल मेमोरी होती है। ये टेबल मेमोरी आदत आदत हमारी जैसे जैसे हम लोगों से आदत हो जाते हैं, जैसे ऑफिस में जाते हैं तो उनसे दोस्ती करके वो लोग आदत होते हैं, और भी इस तरह का अपने लोग हमको आदत होते हैं, तो दे आर ऑलरेडी देयर, मतलब हमारे ऑरा में वो लोग हमेशा रिवॉल्व रोटेट होते रहते हैं। हम अगर गलत लोगों के साथ रह रहे हैं तो उनका इन्फ्लुएंस भी हमारे ऊपर होते रहते हैं। जब तक रहते हैं तब तक हमारी ऑरिक लेयर पावरफुल स्ट्रांग नहीं होती। ये तो लास्ट की बात होती है, इतने स्ट्रांग किसी का नहीं होती। तो हम एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। तो एवरीडे हमारी टास्क, हमारी फैमिलीज, सो ये फाइल्स पूरा हमारी डे टू डे होते हैं, जो हम इमीडिएटली भी रिकॉल कर सकते हैं। हम अपने फ्रेंड्स का नंबर है, फ्रेंड्स की नेम, फ्रेंड्स के घर, फ्रेंड की फेस कैसे रहती है, ये सब टेबल मेमोरी में आते हैं।
ऊपर तलों में ही रहती है फ्रेंड्स। जैसे 6 महीना हम फर्स्ट क्या है, मैंने क्या बोला, 3 दिन हम किसी से मिला, बात करा, हमारी ऑरा में इन्फ्लुएंस होना शुरू करते हैं। इसी तरह अगर 3 महीने से 6 महीने तक हम वही हैबिट्स में उन्हीं लोगों के साथ अगर हम जुड़ के रहें, वो हमारी भीतर हमारी मसल मेमोरी में चले जाते हैं, मतलब हमारी आदतें बन जाती हैं। जो जो काम हम करते रहते हैं, लकीली हम सब पिरामिड मास्टर्स ये इस सेवा में, प्रचार में, बुक्स पढ़ने में लगा रहते हैं, तो हमारी ये टेबल मेमोरी और ये जो हमारी मसल मेमोरी कहीं ना कहीं थोड़ा इम्प्रूव हो रही है। ओके, बहुत कुछ इम्प्रूव होना है, तो मैं कह रही हूँ, हमारी स्थिति हमको बता रही हूँ। मगर बाकी लोग, बाकी सबको अगर देखे तो वो क्या हाल में है फ्रेंड्स। सिनेमा, टीवी, सीरियल्स, न्यूज़पेपर्स, एक दूसरे के बारे में गॉसिप, लड़ाई, ये कॉन्फ्रेंस, मिलकर लड़ना, प्रॉपर्टी, ये सब कौन से झंझटों में है। तो उनका टेबल मेमोरी और उनकी मसल मेमोरी आप ऑब्जर्व कीजिए। टेबल मेमोरी का एक बुरा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, कैसा हमको इन्फ्लुएंस करती है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो गई। तो पुलिस डिपार्टमेंट में मेरा काम क्या होती है, चोर को, ये चोर है, वो चोर नहीं है तो भी उस पर शक करना, ये ऐसा किया है, वैसा किया, वो शंकालुमय मेरे भीतर, क्योंकि मेरा काम है उसको इंटरोगेट करना, तरह तरह का डाउट्स लेकर, ये ऐसा किया होगा, वो ऐसा किया होगा। तो करते करते रोज जो इतने चोरों से मिलते हैं, वो तरह तरह का क्रिमिनल्स करते रहते हैं जो हमको आइडिया भी नहीं है। ये पूरा हमारे भीतर जाते रहते हैं, क्योंकि अनकॉन्शियस रहते हैं हम हमेशा, विल बी टेकिंग एवरीथिंग इनसाइड। अभी ध्यान में आने के बाद भी हम कई बार अनकॉन्शियस ही रहते, इतना कॉन्शियस कहाँ बने हम। तो ये सब होकर ऐसा हालत होती है, 6 महीने में वो भीतर उनका शंकालु माइंड आ जाते हैं। घर में आकर अगर उनका पत्नी ऐसे फोन पे बात करी है, अच्छा मेरे पति आया बोल के अगर फोन रख दी, अरे किससे बात कर रही है, कुछ तो कर रही है ये किससे बात की, फिर उसका माइंड हो जाता है। हम देखते हैं फ्रेंड्स कितने कितना इस तरह का अपने काम का और हमारी सोच विचारों का, हमारे लोगों का वजह से हमारे इस भीतर इस तरह का इन्फ्लुएंसेस होती है फ्रेंड्स। ये है टेबल मेमोरी, हमारे जीवन को चलाती है। तो एक टेबल मेमोरी क्या होती है, 6 महीने तक हम इसी तरह चलते रहे, एक ही रूटीन में, तो हमारी मसल मेमोरी बन जाती है। मसल मेमोरी बन के मतलब क्या है, वो हमारी आदत बन जाती है। जैसे कि हम जानते हैं किचन में जाकर हमारे चाय का डब्बा कहाँ है, हम आंख बंद करके भी हमें कर सकते हैं। मैं तो बचपन में ऐसे ही करती थी फ्रेंड्स, मैं पूरा टाई करके मैं जाती थी रही ये सब पूरा मैं प्रैक्टिस करती थी। ओके, तो ये सब जो हम आदत हम एक के बाद हम ये कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, किसी से डेली बात करना वो हमारी आदत बन जाती हो। तो हमारे तेलुगु में एक कहावत है फ्रेंड्स, 6 महीने में ये वो हो जाते हैं, वो ये हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या, इसीलिए ये वो हो जाते हैं, क्योंकि एक सेकेंड, इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम वो हमारी मसल मेमोरी बन गए हैं। हम तो अनकॉन्शियसली जी रहे हैं, अनकॉन्शियसली जिससे बात करते हैं हम वैसा बनते हैं। एक बात में और एक बताती हूँ, अपने बच्चों का अगर देखें तो डोरेमोन को देखते रहते हैं, डोरेमोन को देख के देख के फिर घ बोलकर वो इस तरह का रोना शुरू करते। तो मेरी बेटी को देखकर मैं तो शॉक हुई, ये क्या ऐसा करी है, पूरा डोरेमोन का जैसा, टॉम एंड जेरी का जैसा वो लोग बिहेव करते। तो यही होती है फ्रेंड्स, हम उन लोगों अगर हम अनकॉन्शियसली जी रहे तो हम दूसरों के जैसा बिहेव करना, वो लोग हमको इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। हम है जैसा हम नहीं जी पाते हैं। देखो फ्रेंड्स, पूरा दिन में कितना अनकॉन्शियस काम करते हैं, तो कितना कितना भीतर हमारे लेयर में हमारी मसल मेमोरी बनकर है जो हमारे जीवन को चला रही है, वही हमको दिशा देती है। हमारी हैबिट, हमारी पैटर्न हमारी हमको चलाने वाली होती है। इस बीच में एक कबर्ड मेमोरी बोल के एक है फ्रेंड्स। कबर्ड मेमोरी क्या है, हम जैसे कि हम जो भी हमारी कटलरी होती है, वो जो हम रेगुलर यूज नहीं करते हैं, और भी बड़े बड़े जो भी बर्तन है हम पूरा ऊपर कबर्ड में निकाल के रखते हैं, जो कभी फेस्टिवल के समय इस तरह का हम निकालते हैं।
इसी तरह हमारे भीतर भी मेमोरीज होते हैं जो बचपन की, हम स्कूल डेज में अपनी बचपन अपनी फैमिली के साथ जो हमने बिताया, ये सारी बातें भी हमारे भीतर रहती हैं, मगर रेगुलर रोटेशन में हमारी यादों में नहीं रहते। कभी शादी में गया सब, अरे अरे बचपन में हमने कैसा किया, अरे हम कैसा पेड़ पे चढ़कर हम आम खाते थे, किस तरह हम भागते थे, वो सारी बचपन की बातें हमको याद आती है। वो भी एक्चुअली उस मेमोरी में रखना जरूर, वो कहीं भी नहीं, हमारे भीतर ही है। अच्छी बात है, मतलब मैं बोल रही हूँ वो बातें हमारे भीतर रहती हैं, मतलब लागू होते रहती है, अप्लाई होते हैं, जो हम मसाला से इमोशन से भीतर लेते हैं। नॉर्मली गुजरा हुआ बातें, जैसे मैंने कहा कैब में उतरा, कैब में चले गया तो कुछ इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, इसी तरह हमारे जीवन में चला हुआ ऑल द जो हमको इमोशन से नहीं भरा है, वो अपने आप समय होने पर वो अपने आप डिलीट होकर चले जाते हैं, जब उसको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जिसको भी हम इम्पोर्टेंस देते हैं वो सब हमारे भीतर होती है। तो अभी एक बार अपने भीतर जाकर हम ऑब्जर्व करेंगे फ्रेंड्स, 40 इयर्स में कितना हमने इकट्ठा कर लिया, तो हम कैसे इसको रिलीज करें। अभी एक बात मेरी सासू माँ बोलकर बोल दी, जिस जिसको अपनी सासू माँ से सफरिंग हुई है, सारे बात याद आकर इधर पूरा चोकिंग पेन आती है, जैसा कोई चुरप हो गया, जैसा मैंने क्या क्या सहा है, पति से कुछ प्रॉब्लम है या किसी से भी प्रॉब्लम हुआ हो तो वो ऐसा रखती है। तो वो सब क्या है फ्रेंड्स, अभी हमको हमारी भीतर है और हमारी मसल मेमोरी है और हमको चला रही है। ओके, मसल मेमोरी क्या बोली, वो हमारी पैटर्न हमारी हैबिट बन जाती है। इसकी मेंटालिटी ऐसी है रे, हम कहते हैं ना, वो आदत से मजबूर है। ये सब क्या है, हमारी मसल मेमोरी। 6 महीना किसको भी, हम कोई भी काम को हम आदत डाल लेते हैं, जिन लोगों के साथ हम जुड़ के रहते हैं, हम उनके जैसा हम बन जाते हैं। तो किसके साथ हम जुड़ रहे हैं, किसके साथ हम इमोशनली एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है अपनी जीवन में, हमारी जीवन में जो भी होती है। नेक्स्ट और भी बताती हूँ फ्रेंड्स। तो इन बातों को हम कैसे अनक्लच करें, अनक्लच मतलब कैसे इसको हम भीतर जो है इमोशन से उसको कैसे हम निकालें। एक्चुअली फ्रेंड्स, मेमोरी जो होती है फिजिकल लेवल में अगर देखा जाए तो हमारे बहुत तरह की होती है, क्योंकि अगर मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर का नॉलेज मैंने जितना भी पढ़ाई किया, मैं भूल गई तो मैं वहां पर ऑपरेशन करने बैठी हूँ तो मुझे कुछ भी बोलने आता, गजनी बन जाऊंगी तो क्या हाल होगा मेरा, है ना। अगर मैं इंजीनियर हूँ और इंजीनियर बन के मुझे इंजीनियर का काम जो भी वहां पर करना है अगर नहीं आए तो क्या हाल होगा, आई विल बी ए फ्लॉप। मगर पावर स्ट्रॉन्गफुल मेमोरी है जो हमारी इनर इमोशंस, जो बचपन की यादें भी शार्प हमको याद रहती हैं। तो ये इनर मेमोरी जैसा अगर आउटर हमारी मेमोरी है तो फिजिकली हम अच्छी तरह से हम प्रॉस्पर होंगे, हमारी फिजिकल लाइफ में बहुत अच्छा स्टेबल होगा कि मेमोरी पावर स्ट्रांग है। मगर हमारी इनर इमोशन की मेमोरी पावर इस तरह का स्ट्रांग है तो बहुत ही बुरा हाल होगा हमारा, क्योंकि इतना अनकॉन्शियसली हम एक्चुअली भी ले रहे हैं, अनकॉन्शियसली भी हम ले रहे हैं। हम खाना पका रहे थे वहां पर टीवी में न्यूज चैनल कोरोना 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 बोल के इस तरह का पूरा बार बार फ्लैशेस आ रहे हैं। तो किसी को ऐसा हो गया, वहां एक्सीडेंट आ गया, वहां बाढ़ आ गया, या बार 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 अनकॉन्शियसली वो भीतर जा रही है। हम सोच रहे ओ मैं ज्ञानी बन गए, मुझे डर नहीं, मगर हमारे भीतर लेयर्स में वो जा रही है। ये सब हमारी मसल मेमोरी जाके जमा हो जाएगी और वही हमको वीक करके हमको चलाएगी। मतलब उसका पूरा हमारी मसल मेमोरी का जो भी हम लेते हैं उसका सारांश एक बनकर वो हमारी बाहर निकले। तो ये मसल मेमोरी जो हम बाहर से आदत करे हैं और ऐसा ही गुजरते हुए अगर 6 साल हो गए, 6 साल से ज्यादा हो गए, तो हमारी बायो मेमोरी में बन जाती है। ओके, बायो मेमोरी एक्चुअली क्या होती है, हमारी कर्मा जो हम लेकर आते हैं, बुद्धि कर्मानुसारी हम कहते हैं ना, कि हम जो कर्म लेके आते हैं वही करते हैं। कितना भी बार बार अगर चोर को पकड़ा कर नहीं ऐसा नहीं करना है बोलते हैं तो हाँ हाँ कहता है, मगर सच बोलकर उस समय में फिर वही काम करके दिखाता है। झूठ नहीं बोलना बोलकर हम बोलते हैं, ड्रग्स जो लेते हैं हम कितना समझाते हैं,
तो हाँ हाँ मैं पक्का बदलूंगा बोलेगा, मगर उनकी कर्मा में उस तरह का वो वीकनेस, तो वो समय में फट बोलकर वही काम करके दिखाएगा। ये ये टेम्पटेशंस, ये वीकनेसेस, ये सब कहाँ से आ रही, मतलब हमारी बायो मेमोरी से आ रही है, मतलब बुद्धि कर्मानुसारी हमारी बायो मेमोरी जो हमारी भीतर है। ओके, एक्चुअली ये बायो मेमोरी एक प्योर एनर्जी है, मगर हमारी कर्म उसको घेर के रखा है। जैसा एक सुंदर सा एक दिया को हम एक काला कपड़ा डालकर अगर बांध के ऐसा ऊपर डाल दी, तो प्रकाश बाहर दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, बस यहाँ कालापन ही दिखेगा। तो हमारी जितनी कालापन हम कर्मा लेकर आए हैं, अगर मेरी थोड़ा ही कर्म है तो लाइट ग्रे कलर होगा, और नहीं तो ब्राउन कलर होगा, या तो लाइट ब्राउन ब्राउन कलर होगा। तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिख रही, मतलब थोड़ा अच्छे गुण है, मतलब मेरी कर्मा ऐसे है। तो हर किसी को तो एक कर्मा का लेयर उस प्रकाश को भीतर छुपा के ही रखते हैं। तो ये बायो मेमोरी हमको चलाते रहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? ये दोनों मिलकर हमारी बायो एनर्जी बनती है। आप एक एक बार आप देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके माँ के पास आप जाएंगे, तो कितनी भी तकलीफें आपके पास हो, उनके पास जाते ही एक सुकून सा फीलिंग, माँ के गोद में जाकर आप सो गए, माँ को हक करी, माँ आपको खाना खिलाई, तो ऑटोमेटिकली एक सुकून सा फीलिंग होती है। तो क्या है वो? अपनी माँ की बायो एनर्जी है जो हम महसूस करते हैं। मेडिटेशन हो गई मैम, अभी हम ज्ञान ले रहे हैं। ओके, ध्यान भारत हो गई, अभी ज्ञान भारत चल रही है। तो ये है अपना बायो एनर्जी। जो जो व्यक्ति जो जो बातें सोचते रहते हैं, और उनका मसल मेमोरी, मतलब अपनी टेबल मेमोरी में क्या क्या चल रही है, वो आदत से हमारी मसल मेमोरी बन गई। मसल मेमोरी 6 साल ऐसा ही चलता रहा तो हमारी बायो मेमोरी बन गई। बायो मेमोरी में बन गई मतलब वो पक्का वही हो, आप नहीं बदल सकते हो। यू आर दैट ऑटोमेटिकली। तो हमको किसी को भी छोड़ना हो तो उस 6 साल से पहले ही छोड़ देना है। अगर 6 साल से पहले आप नहीं छोड़े, तो अभी उसके साथ ही रहना होगा, ये सब चलते हुए। ओके फ्रेंड्स, ये पूरा साइंटिफिकली प्रूवन, और उपनिषदों में भी ये पूरा ज्ञान उपनिषदों से लिया गया ज्ञान सारांश, हम थोड़ा बटर लगा के हम टेबल मेमोरी ऐसा कह रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आगामी कर्मा, प्रारब्ध कर्मा, संचित कर्मा, जो हम अपनी भाषा में संस्कृत भाषा में कहते हैं, हम ये नाम ले दे रहे हैं। आगामी कर्मा हम कैसे क्रिएट करते हैं? टेबल मेमोरी है। प्रारब्ध क्या है? हमारी जो बायो मेमोरी होती है, संचित हमारी बायो मेमोरी होती है। तो प्रारब्ध हमारी ये जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, ऐड हो रही है, तो हमारी ये सब मिलाकर हमारी बायो एनर्जी होती है। मैं एक ब्रोकर हूँ, सबसे कमीशन इस तरह का कमीशन एजेंट का मैं काम करती हूँ। तो इसका सब क्या फायदा उठाए, इससे क्या फायदा उठाए, मैं यही काम में मैं लगी हूँ। बहुत ही परफेक्ट मास्टर अगर ब्रोकर हूँ, तो मेरी बायो एनर्जी पूरा ब्रोकरेज का एनर्जी होगी। कोई देखे बाप रे इसके पास जा गए तो मैं फंस जाऊंगी बोलकर वो हट जाएगा। मेरे भीतर क्या कैलकुलेशंस चल रही हैं, वही बाहर रिफ्लेक्शन होगा। अगर मैं ब्रह्मों में रहकर मैं ही देवी माँ, मेरी देवी माँ, मैं माँ शक्ति स्वरूपिणी में काली माँ, अगर मैं सोचती रही काली माँ काली माँ काली माँ काली माँ, ऐसे ही अपनी मंत्र तनों तक मैं काली माँ काली माँ काली माँ काली सोच रही, तो मेरी एनर्जी बायो एनर्जी माँ काली की बायो एनर्जी ही बनेगी। मगर एक्चुअली मेरी असली एनर्जी बायो मेमोरी मेरे भीतर है। बायो मेमोरी मतलब मैं असली में मैं क्या हूँ, वो मेरी भीतर है। इन सब लेयर से मैं इसको इन्फ्लुएंस करते हुए मैं इसको घेर के रखे मेरी असलियत को मैं बाहर नहीं आने दे रही हूँ, तो ये जीवन तो गया वेस्ट। किसी भी पल में मैं अगर चोर हूँ, मैं ब्रोकर हूँ, इस तरह का जो भी मेरी सारांश का मेरी बायो एनर्जी है जो सही नहीं है, उसी के साथ अगर इस पल में मर गई, मेरी बायो एनर्जी जो है वही हमारी नेक्स्ट बॉडी में एंटर करती है। क्योंकि हमारी बायो एनर्जी हमारी बायो मेमोरी का, हमारी मसल मेमोरी का
और ये बाहर जो भी चल रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे भीतर जाती है। इन दोनों का सारांश ही हमारी बायो एनर्जी है। जब हम मर जाते हैं लास्ट मोमेंट में, ये पूरा इसका बाय 10 कर देते हैं। जैसे कि 500 250 अपना मसल मेमोरी है और 250 अपना बायो मेमोरी है, 500/2। अच्छा 250 है इसका, तो जो भी सारांश इसका पूरा मिलाकर है वो पूरा होकर नहीं प्लस होती है बायो मेमोरी। इनका जो भी कंडेंस्ड होते हैं ना, वो हमारी बायो एनर्जी बनकर फिर हमारी नेक्स्ट बॉडी आती है। किसी भी हाल में हमारी मसल मेमोरी को हमने रिलीज कर दिया, मतलब जो भी आसपास के लोगों का इन्फ्लुएंस नहीं है, हम सबसे डिटैचमेंट में हैं। जैसा मैं कैब में जाके आई उसी तरह का हूँ, मैं अपना अपना काम अब करते जा रही हूँ। कोई नेगेटिव अटैचमेंट्स, लोअर अटैचमेंट्स, पर्सनल एजेंडास ना रखते हुए अच्छे हायर इमोशंस के साथ हो, तो हायर इमोशंस ही हमारे भीतर होगी, हमारी बायो मेमोरी भी वही होगी, हमारी बायो एनर्जी भी वही होगी। तो उस तरह से हम अपना एनर्जी को बदल सकते हैं। कैसे? हम अच्छे अच्छे ये टेबल मेमोरी में हमको संवारना होगा, अपनी भीतर संवारने के लिए ये बाहर हमको संवारना होगा। किन लोगों से हम मिल रहे हैं, जिन जिन लोगों से हमारी काम हो रही है, किस तरह का काम हम कर रहे हैं, किस तरह का हमारी दोस्ती है, किन लोगों से हम बात कर रहे हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन मैं ले रही हूँ, पढ़ रही हूँ, ये सब हम अगर हम देखकर जो चाहे हम उसको प्लस और माइनस हम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये आदत जो है हमारे भीतर मसल मेमोरी में जाएगी। और मसल मेमोरी में हमको कैसा रिलीज करना, मतलब सपोज एनी मेमोरी क्या है, पुरानी बातें सरफेस होना। जब पुरानी बातें अगर सामने है, हमारी पुरानी आदत अगर हम सामने आ गए, तो पहले मुझे कॉपी करने की आदत है, तो अभी तो मैं बदलना चाहती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, कॉपी करने के लिए अभी मुझे समय कॉपी करने का है, तो मैं फेल हुआ तो फेल हुआ, मैं कॉपी नहीं करूंगी। मेरे पास कुछ भी नहीं तो परवाह नहीं, मैं चोरी नहीं करूंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। इस तरह का हम वादा करके जब हम निभाएंगे उस समय में, तब क्या हुआ, हमारी मसल मेमोरी का एक अनक्लच हो गया। मतलब हम अपने आप के ऊपर वी हैव गॉट द मास्टरी ऑन अस। At that moment, you are not allowing the muscle memory to play with you. कितनी अच्छी बात है फ्रेंड्स, मगर आप समझ रहे हो कितना कहानी जैसा है, ये बहुत ही कठिन है। वो सरफेस जब होती है कोई भी इमोशन अपनी फैमिली लोगों के साथ, वाइफ एंड हस्बैंड का इसलिए बोल रही थी क्योंकि एक्चुअली वाइफ एंड हस्बैंड का बहुत सारा कर्मा रहते हैं, तभी तो वो लोग साथ में आके रहते हैं। तो आप उनके साथ बहुत ही अच्छा काम करके अपनी कर्मास को हम इस तरह का एक्सपेरिमेंट करके हम बहुत ही जल्दी क्लियर करके अच्छे फ्रेंड्स आप बन सकते हो आपके हस्बैंड के साथ, इफ यू आर वर्किंग विद योर पार्टनर, क्योंकि आप वही आपके साथ हमेशा रहता है। उनके साथ करना, बाहर लोगों के साथ में। तो जिस पल वो इमोशन आ रही है, अगर वो आपको झूठ बोला है, तो इमीडिएटली क्या करेंगे, तुम झूठे हो, इस तरह का बात आते हैं तो नहीं बोलना है। अच्छा बोल रहे हैं, जाने दो, इट्स ओके, यू विल बी नॉट रिएक्ट। तो क्या होती है, वो इमोशन जो बहुत ही भीतर इम्प्रिंट था कि ये झूठे आदमी है, वो वीक हो जाएगा उसका रूट। आप उसको वजन फीडिंग नहीं दे रहे हो, फिर और एक बार झूठ बोला, बस आप लाइट ले रहे हो, बस किचन में जाकर अच्छा सा चाय पीकर चलो चाय पियो बोल के बैठे हो, झूठ समझ में आया फिर भी आप हो, तो फिर से रूट हो गए, उसको बहुत घबराहट होगी, अरे ये क्या मेरा रूट वीक हो रही है। मगर फिर फिफ्थ टाइम वो झूठ बोलेगा तो अरे चलो बाबा ठीक है, झूठ बोले तो बोले बहुत अच्छा बोलकर आप उनके साथ चाय पियोगी, तो फटक के अनक्लच हो जाएगी और फ्लो होके चले जाएगी। इस तरह हमारी जो भी उभर के आ रहा हुआ रेगुलर पैटर्न्स हैबिट्स जो हमको चला रही है, उसको अनक्लच करना है। व्हेन दैट इज हैपनिंग, यू शुड जस्ट बी विद इट एंड अलाउ इट टू फ्लो। रिएक्ट नहीं करना, उससे इन्वॉल्व नहीं होना। हम अपना रिपीटेड पैटर्न जो रिएक्शन में करते हैं वो नहीं करना है। वो लोग बदले या ना बदले, हम मतलब नहीं, स्पिरिचुअल पाथ अपना काम है, तो हम इसको अनक्लच होना है। जब चाहे तब हम बैठ के कल हमने रिकैप्चुलेशन हमने सीखा है, रिफ्लेक्शन रिकैप्चुलेशन, ये अनक्लचिंग हमको करना है। व्हेन यू आर डूइंग दिस अनक्लचिंग, देन व्हाट हैपेंस, एक एक बात, अगर मैं एक लेडी को अगर मैं लिखने के लिए बोलूं आपके प्रॉब्लम्स, तो इतना बड़ा बड़ा बुक्स तो वो पक्का लिखेंगे।
शादी होने से पहले अभी तक पूरा कहानी लिखेंगे। अगर 50 इयर्स का शादी हो गए बोले तो हम सोचेंगे बाप रे कितना ब्यूटीफुल कपल, सक्सेसफुली कंप्लीटेड 50 इयर्स। मगर उस आंटी से जाकर आप बात करो तो आपको पता चलेगा बाप रे, मगर दोनों अच्छे से रेडी होकर अच्छा रहते हैं, दोनों एक दूसरे को देखभाल करते हैं, मगर सब स्टोरी निकलते हैं। तो ये सब क्या है, हमारी ये रिश्ता को, सुंदर रिश्ता को करप्ट कर देती है। तो हम इसको सुंदर बनाने के लिए इसको अनक्लच कर देना है। Whenever that kind of things are coming to you, you should just allow it to grow. वो चले जाती है। इमोशन सारी तो रिएक्ट नहीं करे तो डी रूट होकर अपने आप चले जाती है। हमारी रिएक्शन क्या है उसको और रूट होने का मदद करती है, हमारी नॉन रिएक्शन उसको अप्रूट कर देती है। जोरदार तालियां फ्रेंड्स इस अद्भुत ज्ञान के लिए। ये देखिए कितना काम हमारे खुद पे करने के हैं, तो दूसरों के लिए बात करना, सोचना, इधर उधर भागने का समय कहाँ है फ्रेंड्स, कितना काम हम खुद पे करने का है। ओके सो एक छोटी सी और एक आर्चीव्ड मेमोरी के बारे में मैंने बताना भूल गए फ्रेंड्स। तो आर्चीव मेमोरी वो होती है, वो होती हमारे भीतर अंतर लेयर में, मतलब बायो मेमोरी के भीतर छुपा रहता है। वो है हमारी पास्ट लाइफ की कर्मा। पास्ट लाइफ में हमने जो भी किया है, ये बहुत ही डीप और मेडिटेशनल ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन ट्रांस स्टेट में, या कोई भी रिग्रेशन थेरेपिस्ट के समय उनके साथ रहते रह के उस डीप सिचुएशंस में हम अपनी पास्ट लाइफ में हम क्या हैं, पास्ट लाइफ की मेमोरीज को, इस लाइफ के रिलेटेड कनेक्शंस को हम जान सकते हैं। तो इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि जान के हम तो जान गए, वी आर द रिजल्ट ऑफ आवर पास्ट लाइफ। तो जो भी है सो है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ओके तो हमारी मसल मेमोरी हो गई, बायो मेमोरी हो गई, बायो एनर्जी हो गई। तो मसल मेमोरी पहले हमारी आसपास के लोगों से हमारी पूरा मेमोरी बनना शुरू होती है। ये 6 मंथ से घूमती रहती है। पहले 3 दिन से कहानी शुरू होती है फ्रेंड्स। 3 दिन किसी से आपने बात कर लिया, कुछ को कर लिया, तो वो समझो आपकी ऑरा में आ गए, आपको इन्फ्लुएंस करना शुरू करेगा। और 21 डेज उनके साथ अब चलता रहेगा, तो वो एक दूसरे में हम एक हो जाएंगे, एक दूसरे की एनर्जी हम इन्फ्लुएंस करते रहेंगे। जैसे डोरेमोन देखिए, डोरेमोन बन जाएंगे बच्चे, वो भी ये भी ऐसा बनेंगे दो। तो किसी के साथ हम बिहेव कर रहे हैं, हमारी सारे रिश्तों में इस तरह कुछ को नहीं रहना है। बस हम बहुत ही डिस्कनेक्टेड होकर फ्रेंडली मित्रता के साथ नॉर्मली बात करना है, नॉर्मली आना है। ये ओपन अप होकर दिल गार्डन ये जो होता है ना, उस तरह हम अपने आप को अलाउ नहीं करना है। When you allow yourself to open, you'll be attracting all the unwanted energies inside. अभी अपना खुद का गार्बेज ही क्लियर नहीं हो रहा, दूसरों को गार्बेज भी अपने भीतर पड़ती रहती है। तो सबके साथ नॉर्मल फ्रेंडशिप में रहना है। हर कोई सफर करे, अपनी अपनी कर्मा हम जानते हैं। सपोर्ट फ्रेंडशिप उतना ही, ये डीप इंटेंस में नहीं जाना है। हो सके तो अपने पार्टनर के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उनके साथ थोड़ा डीप इंटेंस गए तो वो भी सुधर जाएगा, हम भी सुधर जाएंगे, अपनी जीवन संवर जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये है, तो हमारी मसल माइंड हमको चला रही है, हमारी जो कुछ भी हो रही है। तो हम टेबल मेमोरी को हम अभी अपना लाइफ को चेक करेंगे, व्हाट ऑल आई एम डूइंग, ये सब आप देखें तो आपको पूरा पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ उन बातों को आप सेट कर ले, आप इसको इन्फ्लुएंस नहीं करने देंगे आपकी मसल मेमोरी जाने के लिए। तो 1 महीना हो जाएगा, मसल मेमोरी वेट करती रहेगी, अरे कुछ भी नहीं डाल रहे खाना, मुझे कुछ भी नहीं डाल रहे खाना। हम क्या है, हम कंप्लीट डिटैचमेंट में है, सब विदाउट एनी इमोशंस हम परफेक्टली नहीं कर रहे हैं। सो एवरीथिंग इज फीडिंग नहीं जा रहे, तो और कचरा हम नहीं डाल रहे हैं। अब जा करके मसल मेमोरी से हम अनक्लच कर रहे हैं। इस तरह का जो अभी हमने जो ध्यान किया है, मैक्सिमम पावर नहीं थी तो कभी म्यूट भी में हो रही थी फ्रेंड्स, तो थोड़ा पॉइंट्स में भी मिस होगी, मगर समझ में आ गए हमको। तो हमारी थॉट्स को रिलीज करना है, मन में जो है रिलीज करना है। व्हेनेवर इट इज सरफेसिंग, वी शुड जस्ट बी एज अ विटनेस। वो कुछ बोल रहा है वही बात, तो आप बस सेम काम कर रहा है, कुछ भी गलत हो जाओ, चाहे कुछ भी हो, आप रिएक्ट नहीं करोगी, वैसा ही देखोगी, तो हम उसके विक्ट्री पा गए फ्रेंड्स। तो मसल मेमोरी भी वीक हो गए, तो मसल मेमोरी काल हो गई, तो बायो मेमोरी वेट करेगा, अरे 6 महीना हो गया, मेरे भीतर कुछ भी एडअप नहीं हो रही है, क्या हो रही है। साधना करते जा रहे हैं, ज्ञान लेते जा रहे हैं, और
नो टेबल मेमोरी, नो मसल मेमोरी, साफ 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 होते जा रहे हैं। तो बायो मेमोरी निकलना शुरू होगा, क्या हो रही है देखने के लिए। ये बायो मेमोरी बुद्धि संस्कार, बुद्धि कर्मानुसारी, पूर्व जन्म का संस्कार जो हम कॉपरेट करते हैं वो निकलना शुरू होगा। इसलिए ध्यान में ज्यादा दिन होने के बाद तब जाकर के हमारे भीतर से हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स निकलेंगे, और भी गंदा गंदा डर्टी बुद्धि बाहर निकल के आएगा। अरे कहाँ से ये आ रही है, कहाँ से मुझे डिजीजेस आ रही है, सोचते हैं। वो बहुत ही डीपर लेयर्स में अपनी पूर्व जन्म से हम लाए हैं, वो बाहर निकलना शुरू होती है। ये समय हमको बहुत ही सावधानी से हमें अपने साथ काम करना होगा फ्रेंड्स, एंड should allow it to flow. You should allow the wisdom to dawn in. ज्ञान को भीतर उतारते हुए, साधना करते हुए, जिन लोगों से हम मिल रहे हैं, अपने को अपने से थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी, अपने से थोड़ा हाई ज्ञान जो लोग हैं, उनसे हम मिलकर, जो हमारे लिए सही ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स है, उनके साथ मिलकर हम अपना खुद पे जब काम करेंगे, बायो मेमोरी खाली हो जाएगी। जिस दिन बायो मेमोरी खाली होगी, वो भीतर जो प्रकाश था ऑलरेडी, क्योंकि ये ब्लैक लेयर जो है धीरे 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 डिसॉल्व होकर ऐसा चले गया, वो कालापन पूरा चले गया। जैसे कि आग का जो हम कोयल को हम जलाते हैं तो आग वो बॉल ऑफ बन जाती है, क्या बोलते हैं उसको, गोला, दैट बॉल ऑफ फायर का जैसे बनती है। तो उसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दी तो उसको पूरा वो एशेस पूरा घेर के रखती है। जब हम उसको हवा डालते हैं तो एशेस पूरा निकलकर फिर वो रेड कलर की जो आग हम देख सकते हैं ना, अंगारा। हाँ, अंगारा। अंगारा, यस यस, वो अंगारा हमको दिखती है उस तरह। वाह, कांता दुग्गर जी है, वेरी गुड। तो वो हमारी दैट विल स्टार्ट शाइनिंग, मतलब हम स्वयं प्रकाश कर्मातीत स्थिति जो हमारे भीतर हम सब, हम आत्मा आत्मा आत्मा, ये जो क्लासेस हम इतना सुन रहे हैं वो बाहर निकलेगी। ऐसे ही आत्मा 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 की क्लास सुनकर हाई डायमेंशन बोले तो नहीं निकलेगा फ्रेंड्स। ये सब काम हमको करना होगा, सफाई, तब जाकर के प्रकाश भीतर से बाहर निकलेगी। तब हम सब एक है की भावना, बिकॉज आत्मा स्थिति में मेरे भीतर की प्रकाश, आपके भीतर की प्रकाश, सब एक ही है। उस वननेस हमको महसूस होगा, बातों में तोता वाली बात नहीं, भीतर से हमको महसूस होना शुरू करेंगे आत्मा स्थिति में। then the real evolution of the soul will happen. तब तक हमको इतना काम हमको करना पड़ेगा, और उस तरह से हमारी कॉन्शियसनेस, मतलब तब से हमारे चैतन्य सोल एवोल्यूशन होगा फ्रेंड्स। अभी तो क्या है, हम ये सब टेबल सफाई हो गए, सावधान हो गए, मजल सफाई हो गए, सावधान हो गए, अभी अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमारी सोल एवोल्यूशन बढ़ती जा रही है, वो प्रकाश बढ़ती जाएगी, तो हम स्वयं प्रकाश बन जाएंगे, लाइट बन जाएंगे। मतलब कार्बन से, क्रिस्टलाइन से हम लाइट बॉडी में बदलेंगे, यानी एक नॉर्मल भौतिक जीवन से मानव मानव बनेंगे, मानव से हम दिव्य मानव बनेंगे। लाहिरी महाशय, त्रैलिंग स्वामी, स्वामी युक्तेश्वर गिरी, महातर बाबा जी, इस तरह का इतने ही महादिव्य आत्मा है जो साधना करके इस तरह वो लोग अपने इस शरीर को दिव्य शरीर में बदले हैं, तब जाकर के हम जीवन मुक्त होते हैं। मेरे हर एक सेशन का यही मकसद होती है कि हम जीवन मुक्त हो जाएं। अगर ये बात ना कहो तो मुझे अधूरापन लगती है, तो हम जीवन मुक्त हो गए हैं, महापरिनिर्वाण स्थिति में हम पहुंच गए हैं, और ये जो ज्ञान हम सबको पहुंचाते हैं तो महापरिनिर्वाण। तो मेरी आज का महापरिनिर्वाण का काम खत्म। तो लास्ट में ये कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, ये सारी ये जो टेबल मेमोरी है, ये मसल मेमोरी है, बायो मेमोरी है, किससे जुड़े हैं, कैसे वो भीतर जा रही हैं, वो बायो एनर्जी किस तरह का हमको घेर के रखी है, किससे कनेक्टेड है, हमारी श्वास से कनेक्टेड है। जितना हम अपने श्वास से जुड़ेंगे, इस आउटर से हम डिस्कनेक्ट होते जाएंगे और एम्पावर होते जाएंगे, शक्ति मिलते जाएंगे, तो हमारी टेबल मेमोरी को हम ठीक करें, हमारी मसल मेमोरी को हम साफ करें। कोई भी हैबिट पैटर्न नहीं रहना है। मसल मेमोरी ऐसा है कि हम बस ऐसा लगाकर हम ऐसे लिखते हैं, हम लिखते भी रहते हैं, चाय भी बनाकर, कॉफी भी बनाकर पी लेते हैं। तो रूटीन को फटाफट अपने आप को चेंज करना है। कॉफी पीते हो तो चाय पीना है तो नहीं पीना है। आप अच्छा साड़ी पहनते हो तो पूरा मिनी स्कर्ट पहन के जाना है, पूरा ऐसा बन बनाते हो तो पूरा मॉडर्न बन जाना है।
अगर मॉडर्न हो तो पूरा फुल साड़ी पहन के पूरा ऐसा पल्लू बांध कर, ऐसा तरह तरह का अपने आप को बदलते रहना है। तो मसल मेमोरी को पता नहीं चलेगा, अरे 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 ये क्या है, ये नहीं मिल रही, मुझे नहीं पकड़ रही, ये कहाँ गई, मैं बोलकर अपने आप को ढूंढकर वो खुद खो जाएगी। अपने आप को नई नई तरीके से इस तरह का हमको कंफर्ट से अनकंफर्टेबल जोन में डाल देना, तब वो मसल मेमोरी बाहर निकलेगी। आपको समझ में आ रहा होगा, जो रिट्रीट में आप गए हैं, जो गाना, जो एक्सरसाइज आपके भीतर हुई है, वो आपकी मसल मेमोरीज पूरा सफाई की है। बायो मेमोरी बाहर निकलना शुरू होती है। अपने भीतर कितने मनोविकारे बाहर निकलते हो आप खुद देखे होंगे। तो वही होती है फ्रेंड्स, इस तरह का हम प्रैक्टिस करते हुए हम अपने आप को बाहर निकालना होगा। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सब हमको करता रहना है। तो श्वास ही है जो हमको, हम ये बोझ भरी श्वास है, ये सारा प्रैक्टिस करके श्वास पूरी तरह से वो कार्बन तत्व से प्रकाश में बन जाती है। श्वासी वो माध्यम है फ्रेंड्स। सो हमारी कोर आई जो है, हम सब कनेक्टेड हैं। वहां तक पहुंचने के लिए ये सब प्रयास हम कर रहे हैं, और ये सब का माध्यम एक ही है, ध्यान और ज्ञान। ध्यान लेते रहे, ध्यान करते रहे, ऊर्जा को बढ़ाते रहे, और इसको पूरा हम जीवन में उतारते रहेंगे, और ज्ञान भारत, ज्ञान जगत अपने आप हो जाएगा। महापरिनिर्वाण स्थिति अपने ही पास आ जाएंगे। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, जीवन मुक्त, एसेंशन एसेंशन भागते रहेंगे तो कहीं भी नहीं गो, और भी वो भागेगा। चुपचाप बैठ के हम एक खुद का काम करेंगे, एसेंशन अपने आप पास आ जाएगी। ये काम हमको करनी है। Thank you, thank you, thank you so much. Thank you, my dear friend Neetaji, and पूरा ज्ञान भारत टीम for this wonderful session. थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा था सेशन आपका, बहुत अच्छे से मैंने सुना। वाकई हम लोग जैसे जैसे मेडिटेशन करते जाते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरीज को ही तो डिलीट करते हैं। तभी अपनी उम्र के बराबर ही बैठने के लिए कहा जाता है। अगर 40 साल के हैं तो 40 मिनट बैठो, ताकि 40 साल की आपकी मेमोरीज जाए। तो ऐसे ज्ञान का भी होना बहुत जरूरी है, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत फनी वे में समझाया, बहुत प्यारा लगा मुझे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रागिनी जी।